जिस औरत ने अपने धोखेबाज पति की हत्या कर दी थी, उसने उसकी लाश को सीमेंट में बंद करके नए बने घर की दीवार के अंदर चुनवा दिया। जब पुलिस उसके लापता पति की तलाश में घर पहुंची तो उसने कहा कि उसका पति उसे गर्भवती छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया है और घर की सारी जमा पूंजी भी अपने साथ ले गया है। उसे नहीं पता कि वो कहां गया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। औरत को लगा कि अब ये राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है, लेकिन उसके बेटे के 4 साल का होते ही सब कुछ बदल गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास एक तस्वीर लेकर आया जो उसने खुद बनाई थी। औरत ने जैसे ही वो तस्वीर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में दीवार के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हुए बने थे। बेटे ने मासूमियत से कहा, ये पापा हैं, वो दीवार के अंदर खड़े होकर मुझे बड़ा होते हुए देखते हैं। ये सुनते ही औरत ने डर कर दीवार पर टंगी अपनी शादी की तस्वीर की तरफ देखा और उसी पल उसे एहसास हुआ शायद उसका राज अब छुपा नहीं रहा। असल में 4 साल पहले जब उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है तो वो खुशखबरी देने अपने पति के ऑफिस गई थी, लेकिन वहां उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लिया। उसी पल उसका प्यार और शादी पर से भरोसा टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके पति के सारे वादे झूठे थे। वो दुनिया के सामने एक आदर्श पति बनने का नाटक करता था, लेकिन पीछे से किसी और के साथ रिश्ता निभा रहा था। उस रात औरत ने घर आकर अपने पति की पसंदीदा मछली का सूप बनाया और उसमें जहर मिला दिया। उसे याद था कि शादी के समय उसके पति ने कहा था, हमारा रिश्ता सिर्फ मौत से टूटेगा, जुदाई से नहीं। कुछ ही देर बाद उसका पति जहर की वजह से तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। औरत के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ गई। उसने पति की लाश को सीमेंट में बंद किया और घर की दीवार के अंदर हमेशा के लिए चुनवा दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 4 साल बाद यह सच फिर से उसके सामने आ जाएगा। बेटे के जाने के बाद वो घबराकर दीवार के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। सब कुछ सामान्य था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसके बेटे की कल्पना बहुत तेज है, लेकिन अगले ही दिन बेटे ने फिर कहा, कल रात पापा मुझसे बात कर रहे थे। यह सुनकर औरत का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से पूछा, उन्होंने क्या कहा? बेटा बोला, पापा कह रहे थे कि दीवार के अंदर बहुत अंधेरा है। उन्होंने पूछा कि बाहर अभी भी रोशनी होती है ना, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब वो बाहर आ जाएंगे। ये सुनते ही औरत की नजर फिर उसी दीवार पर चली गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि उसके पति की लाश तो अब तक सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुकी होगी। वो घुटनों के बल बैठ गई और बेटे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि दीवार के अंदर कोई है? बेटा बोला, पापा ने खुद बताया, वो हर रात मुझे बुलाकर बातें करते हैं। ये सुनते ही औरत के पैरों से ताकत निकल गई। 4 साल पहले तो उसका बेटा पैदा भी नहीं हुआ था। उसने सोचा शायद स्कूल या किंडरगार्टन में उसने कुछ अजीब चीजें देख ली हों। अगले दिन वो बेटे को स्कूल छोड़ने गई और टीचर से पूछा, क्या आपने बच्चों को कोई डरावनी वीडियो दिखाई है? ये या कोई अजनबी खुद को उसके परिवार वाला बताकर उससे मिलने आया था, एक पटक गया था? टीचर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये बंद कैंपस है, यहाँ कोई बाहरी इंसान अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद औरत अपनी सास से मिलने वृद्धाश्रम पहुंची। उसे शक था कि कहीं उसकी सास ने ही बेटे को ये सब बातें तो नहीं बताई, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी सास की तो पिछले महीने ही मौत हो चुकी है। जैसे ही वो जाने लगी, एक नर्स ने उसे रोक लिया। नर्स ने कहा, मरने से पहले आपकी सास बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। वो कहती थी, मेरा बेटा मुझे दीवार के अंदर से बुला रहा है, वहां बहुत ठंड है। ये सुनकर औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। सच जानने के लिए उसने घर में एक कैमरा लगा दिया। उस रात वो लगातार अपने फोन पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती रही। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसका बेटा उस दीवार के सामने खड़ा है और अपना हाथ उस पर रखे हुए है। उसे लगा कि शायद उसका बेटा सच में दीवार के अंदर किसी से बात कर रहा है। वो भागकर नीचे आई और बेटे से पूछा, सोने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा बोला, मैं पापा से बात कर रहा हूँ। औरत ने सोचा कि बेटा सिर्फ सोने से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। उसने उसे डांटा, लेकिन बेटे ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा,